तो हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलानंद तिवारी। इस समय हम लोग मौजूद हैं सपा के जिला अध्यक्ष एवं फेफना विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव जी के यहाँ, और हम बात करेंगे आज स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल में व्याप्त सुविधाएं जो मरीजों को आजकल नहीं मिल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप आए दिन लग रहे हैं और मरीजों का शोषण जारी है। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे हमारे फेफना विधायक और सपा जिलाध्यक्ष? पहले जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बलिया अस्पताल महिला अस्पताल हो या सामान्य अस्पताल हो, दोनों अस्पतालों में बड़ी दुर्व्यवस्था इस समय पैदा हो गई है। मरीजों से कुछ बात करने के बाद मुझे पता चला कि अस्पताल में जो डॉक्टर लोग नियुक्त हैं, अगर मरीज हमारा किसी कंडीशन में अस्पताल में जाता है तो उसको घर पे बुलाया जाता है। घर बुला करके और ऑपरेशन कोई करना है किसी मरीज का तो उससे सौदेबाजी होती है, और मरीज जब तैयार हो जाता है तो उसे किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000, 35,000 तक, 40,000 रुपए तक लिए जाते हैं और ऑपरेशन अस्पताल के अंदर होता है। पैसा उगाही की जाती है डॉक्टर के द्वारा। महिला अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, अगर मरीज कहता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल पैदा करिए तो नॉर्मल पैदा कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण दिखा करके जो डॉक्टर आजकल नियुक्त हैं, जिनके यहाँ नर्सिंग होम भी हैं, उन नर्सिंग होम पर ले जाकर के भर्ती करते हैं और उन मरीजों से, गरीब मरीजों से धन उगाही का काम कर रहे हैं। ये सबसे चिंतनीय विषय बलिया जनपद का ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलिया जनपद की व्यवस्था पूरी तरह से अस्पताल की चरमराई हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान पिछले सत्र में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात उठाई थी। बलिया जनपद सबसे पहले आज़ादी में हमारे सपूत मंगल पांडे जी ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत करने का काम किया था। 47 से पहले हम 42 में बलिया जनपद को, हमारे पूर्वजों ने इस जनपद को आज़ाद करा लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आखिरी जिला होगा जब हमें आप मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज के बगैर हमारे अस्पताल में कहीं से भी मरीज आते हैं तो सीधे रेफर कर दिया जाता है। अगर मरीज पैसा डॉक्टर को नहीं दे रहा है तो उसको रेफर कर दिया जाता है मऊ, या रेफर कर दिया जाता है बनारस, जहाँ हमारा मरीज रास्ते में जाकर के दम तोड़ देता है, या पहुंच भी जाता है तो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के उसका खेत और उसके पूरे मकान और सब कुछ गिरवी रखी दी जा रही है, और गरीब आदमी पूरी तरह से चूस जाता है इन प्राइवेट अस्पतालों में। बनारस भी जाता है तो वहाँ भी बीएचयू में जगह नहीं मिलती है, फिर उसको प्राइवेट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कभी कभी यहाँ के जो जो एम्बुलेंस के संचालक है या मालिक हैं, किसी विशेष अस्पताल में उस मरीज को उसका ब्रेन वॉश करके अस्पताल में भर्ती करा करके वहां से चल देते हैं, और उस अस्पताल से खुद एम्बुलेंस पैसा लेती है, और उसके बाद उस मरीज फंसता है उसमें, और फंस करके और पूरा अपना घर द्वार गिरवी रखने को मजबूर हो रहा है। ये हमारी व्यवस्था अस्पताल में चल रही है। जब तक मेडिकल कॉलेज हमारा नहीं बनेगा, आज दुर्व्यवस्था ये है हमारे बलिया जनपद के अस्पताल में कि डिजिटल एक्सरे खराब, एक्सरे की मशीन खराब, सिटी स्कैन की मशीन खराब, डॉक्टरों की कमी है पूरे जनपद में। दिशा की मीटिंग में सीएमएस ने बताया कि 2 दिन में सिटी स्कैन की मशीन शुरू हो जाएगी। मैं कल अस्पताल में गया था जहां हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। मैंने पूछा सीएमएस प्रभारी से, उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं चालू हुआ है, 2 दिन में। ये 2 दिन कितने महीने का होता है पता नहीं। इतने जिम्मेदार दिशा की बैठक में अगर ये बात कही गई तो 2 दिन में क्यों नहीं स्टार्ट किया गया? हमारे मरीज पूरी तरह से यहाँ जब परेशान होकर के और दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, और आज तक एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो सकी। ये सरकार इस तरह से निकम्मी हो गई है कि कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार में ट्रामा सेंटर बनाया गया, यहाँ तक कि वेंटिलेटर मशीनों का इंतजाम किया, जितनी मशीनें हो सकती थी अच्छी से मशीनें दी गई, लेकिन उनके विशेषज्ञ का इंतजाम यह सरकार नहीं कर पाई, जिससे हमारा ट्रामा सेंटर पूरी तरह से संचालित नहीं है। केवल एक इमरजेंसी बनकर रह गया है ट्रामा सेंटर हमारा, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। कल मैं गया था तो मछली बाजार की तरफ मरीज ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह का भर्ती मरीज जिसका एक्सीडेंट हुआ था, शाम तक जब मैं गया तब तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ था। इस तरह से मैं सीएमओ साहब से और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से और सरकार से ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बलिया अस्पताल की व्यवस्था को सुधार किया जाए, वरना समाजवादी पार्टी इस तरह की अव्यवस्था है कि धरना देने के लिए अस्पताल में मजबूर होगी। ये हमारा अल्टीमेटम है, और अपने मरीजों को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते।
इसलिए हम इस सरकार से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी हमारा मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया जाए और इस अस्पताल की बलिया जनपद का अस्पताल, महिला अस्पताल और जनपद भर के जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जितने उससे अटैच हमारे जनरल अस्पताल हैं, सब पर डॉक्टर की नियुक्ति की जाए और सुविधाओं के साथ सभी हमारे मरीजों को समुचित इलाज का इंतजाम किया जाए।